यह ओंकार शब्द है। ओम, यह एक ओंकार शब्द है। वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। इसको एक एक पंक्ति को, शब्द को बहुत ध्यान से सुनना समझना चाहिए। ओम, यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अब कोई आएगा वो कहेगा नहीं राम का नाम लो, कोई कहेगा नहीं जी राधे राधे बोलो, कोई कहे जय श्री कृष्णा बोलो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है वो परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम ओम है। तो किसी के मन में प्रश्न हो कि हम कौन से नाम का जपें, परमात्मा के कौन से नाम का स्मरण करें। जिसको भी जपना हो, जिसको बुलाना हो, उसको मुख्य नाम से ही बुलाया जाता है। और उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, सर्वोत्तम नाम ओम है। तो परमात्मा को जब भी पुकारना हो, उसका स्मरण करना हो, उसको याद करना हो, उसका जप करना हो, उसका ध्यान करना हो, तो ओम नाम का ही जप किया जाए, ओम नाम का ही उच्चारण किया जाए। क्योंकि सर्वोत्तम क्यों है, इसका उत्तर दे रहे हैं। ये सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि इसमें जो आ, उ और मा तीन अक्षर हैं, आ, उ और मा। अब आप हम लोग थोड़ा बहुत संधि हिंदी की समझते हैं, तो आ और उ हो जाता है, तो आ और उ दोनों को मिला करके बन जाता है अक्षर ओ। जैसे सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य प्लस उदय जब हम मिलाते हैं तो सूर्योदय बन जाता है। आ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो ऐसे ओम शब्द में एक अकार अक्षर है, एक उकार अक्षर है, और आ और उ दोनों की संधि हो गई तो बन गया ओ। उसके बाद में जब आप उसको लिखा देखें तो उसके बाद में तीन हिंदी का गिनती लिखा हुआ है, तीन गिनती है। इसमें लोग भ्रम करते होते हैं तीन जो है ना वही ऊ है। तो कई बार तो जब छपवाने पर्चा वगैरह छपवाते तो वो तीन को ऊ लिख करके छाप देते हैं। तो आ और ऊ दोनों मिलकर के ओ हो गया। बाकी आपके पास बचा है हिंदी की तीन गिनती। वो जो तीन गिनती है वो यूं बता रही है कि ओ अक्षर को कम से कम 3 सेकेंड में बोलना चाहिए। जल्दी से ओम ऐसा नहीं करना, ओम ऐसे नहीं बोलना है। ओ को 3 गुना मात्रा काल लगा करके बोलना है। इसको बोलते हैं संस्कृत व्याकरण की भाषा में प्लुत। तो जो ओ और माँ के बीच में जो 3 अक्षर लिखा हुआ है वो है प्लुत। प्लुत का मतलब होता है 3 मात्रा, 3 गुना बोला जाने वाला। और नियम यह है, व्यवस्था ही बनाई गई है कि जैसे हमारी नस एक बार टपकती है तो जितने क्षण में वो नस टपकती है उतना क्षण एक अक्षर को बोलने का काल होता है। एक अक्षर को बोलने का समय उतना होता है। ह्रस्व अक्षर को बोलने का समय, एक मात्रा को बोलने का समय उतना है। अब 2 बार टपकेगा तो 2 मात्रा हो जाएगी, 3 बार टपकेगा तो 3 मात्रा हो जाएगी। तो ओ को कम से कम इतना लंबा बोला जाए जिसमें कम से कम 3 बार आपकी नाड़ी टपकती है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उतनी मात्रा में ओ का उच्चारण करना है। इसको दर्शाने के लिए बीच में जो 3 अक्षर है वो लिखा हुआ है। ये 3 अक्षर को हम लोग व्याकरण की भाषा में प्लुत जानेंगे। प्लुत, और प्लुत का मतलब होता है 3 मात्रा वाला। तो जो ओ है उसको 3 मात्रा तक बोलना है, 3 गुना समय लगा के। जितनी देर में अ बोलते हैं अ, उसका 3 गुना समय लगा करके आपको ओ बोलना है। और अंत में मा या अक्षर है, तो आ और ऊ में मिला हुआ आ, ऊ और मा। ये जो प्लुत है उसको उसमें मत गिनिएगा, प्लुत अलग है। तो अकार, उकार, मकार, इन 3 अक्षरों को लेकर के ओम शब्द बना हुआ है। अब इस ओम शब्द में स्वामी जी लिख रहे हैं कि परमात्मा का सर्वोत्तम नाम इसलिए है क्योंकि इन्हीं 3 अक्षरों में परमात्मा के जितने भी नाम हैं सारे के सारे नाम आ जाते हैं। जितने भी ईश्वर के नाम है, शिव, कृष्ण, विष्णु, राम, जो कुछ भी आप शब्द बोलेंगे ये सब अकार, उकार और मकार में समाहित हो जाते हैं, इसी में सब सम्मिलित हो जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न पैदा होगा कि ऐसा कैसे होता है? ये अकार, उकार, मकार में पूरा विश्व ब्रह्मांड के सारे नाम कैसे समाहित हो गए? तो उसका आधार है इन शब्दों की आकृति। आप अ बोलिए, अ। जब आप आ बोलेंगे तो आपके जीभ कोई काम नहीं करेगी। आ बोलने में जीभ का कोई काम नहीं है, आपके कंठ का काम है।
इसलिए आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं के हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा कि आ को बोलने का उच्चारण स्थान क्या है, वो कंठ है। तो उसमें जिह्वा साधन नहीं है, उसमें केवल कंठ की आवाज आनी है, अ बोलना है। अब आप अ बोलते हैं तो गले से जहां पर वो धुकधुकी होती है उसके थोड़ा सा ऊपर अ ध्वनि निकलती। अ जब बोलेंगे तो कई बार बोल के अभ्यास करके देखेंगे, अ बोलेंगे तो आ वहां पर एक छोटी सी टक्कर होती है कंठ पर, और उस टक्कर के बाद में फिर जो ध्वनि होती है बाहर निकल के वो फैलती है। अगर आप आ को फैलाएंगे, आ को बोलेंगे लंबा, तो आपका मुंह फैलता हुआ चला जाएगा, मुंह फैलेगा। तो ये जो आ की आकृति है, इस आकृति के आधार पर आकार के आकार में और अन्य नाम समाहित होंगे। ये आकृति कैसी, फैलने वाली, एक स्थान से त्रिभुज बनाती हुई, 3 भुजा बनाती हुई एक बिंदु से और दोनों तरफ को फैलती हुई जो आवाज आपकी बाहर निकलती आ की, वो ये बता रहा है कि इसमें फैलाव दिखाई दे रहा है, विस्तार दिखाई दे रहा है। तो ईश्वर के जिन जिन नामों में, जिन जिन शब्दों के अर्थों में विस्तार दिखाई देता है, निर्माण दिखाई देता है, सृजन दिखाई देता है, वो सारे नाम आकार से ग्रहण किए जाएंगे। आ से लाखों नाम ग्रहण किए जाएंगे। आ से कौन से नाम ग्रहण किए, जिनमें ऐसी प्रतीति होती है कि विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, बन रहा है। जैसे माता शब्द है, माता निर्माण करने वाला है, तो आकार से माता का भी ग्रहण होगा, माता निर्माण करने वाला है। तो जो जो निर्मिति वाली चीज, जो फैलने वाली, अग्नि शब्द है, एक जगह जलाएंगे तो तुरंत ऊपर को फैलेगा और आगे जाकर के फैल जाएगा, तो भी आकार के द्वारा अग्नि का भी ग्रहण हो जाएगा। जहां जहां विस्तार दिखाई पड़े, फैलाव दिखाई पड़े, निर्माण दिखाई पड़े, उस अर्थ को कहने वाले जितने भी शब्द हैं सब आ के द्वारा ग्रहण हो जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी लिखा है, आकार से विराट अग्नि विश्व आदि। अब आप देखिए, विराट शब्द, विराट माने फैला हुआ, बड़ा, बहुत विशाल। अग्नि मैंने बताया, आदि एक बिंदु शुरू होगा और अग्नि फैलेगा, और विश्व सारा ब्रह्मांड सब फैला हुआ है ये। और आदि शब्द से अन्य शब्द जिसमें जहां जहां निर्माण विस्तार दिखाई पड़ रहा है, वो सारे के सारे नाम आपके आ के द्वारा गृहीत हो जाते हैं। तो आकार के द्वारा आपके लाखों नाम आ जाते हैं। फिर दूसरी ध्वनि आपके पास में ऊ है। अब आप ऊ बोल के देखिए, ऊ बोलते समय भी जीव का कोई काम नहीं है, जीव कुछ नहीं करेगी, जीव अपने स्थान पर रहेगी, आपकी ध्वनि निकलेगी और आपका मुंह ऊ जहां से शुरू होगा, ऊ को चाहे जितना लंबा कर लीजिए, आपका मुंह उतना ही बना रहेगा, खाली ध्वनि निकलती रहेगी। मुंह की आकृति में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, शुरू से लेकर के चाहे जितना लंबा बोलेंगे, मुख की आकृति में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जिन नामों से परमात्मा का रक्षा करना, पालन करना, बचा के रखना, संसार को स्थिरता प्रदान करना, मेरे जीवन में स्थिरता प्रदान करना, मैं बचपन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो यहाँ पर स्थिर रहता हूँ, वो ईश्वर के कारण से है। तो जहाँ जहाँ स्थिरता प्रतीत होती है, जहाँ जहाँ एक रूपता प्रतीत होती है, जहाँ पर रक्षा प्रतीत हो, जहाँ पालन प्रतीत होता है, ऐसे सारे के सारे नाम जो होंगे वो ऊ के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। स्वामी जी ने लिखा है, उकार के द्वारा हिरण्यगर्भ लेंगे। हिरण्यगर्भ क्या है, जिसमें सब स्थित है। हिरण्य माने चमकीले पदार्थ, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र विश्व ब्रह्मांड सारा का सारा, और गर्भ माने जहाँ पर स्थिर है, जहाँ पर रुका हुआ है, जहाँ पर टिका हुआ है। तो हिरण्यगर्भ मतलब जहाँ पर सब चमकीले पदार्थ, इतने लोक लोकांतर अपनी अपनी कक्षा में स्थित है। परमात्मा हिरण्यगर्भ है क्योंकि सबको अपने अपने कक्षा में टिकाए हुए है। फिर वायु है, हम इस शरीर में रहते हैं, आत्मा शरीर में रहता है, उसका कारण प्राण वायु है। प्राण निकल जाए तो जीवात्मा एक क्षण यहाँ न रह पाए, तो हम यहाँ रुके हैं इसलिए क्योंकि वायु है। और फिर हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, तेजस मतलब तेज, चमक, जो सूर्य में चमक है, जो चंद्रमा में चमक है, जितने भी पदार्थ चमकीले पदार्थ है, उनका जो तेज है, वो सारा का सारा तेजस्विता जो है वो ईश्वर के उकार इस अक्षर से ग्रहण होगा। और ध्वनि के आधार पर ये निर्णय हुआ है। ध्वनि जैसे उकार बोलते समय कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं जन्म से आया और जब तक मृत्यु रहेगी तब तक मैं इस संसार में रहूंगा, तो मेरा रक्षा, मेरा पालन, मेरा रहना, मेरा विकास जो है, विकास होगा तो हम आ में पहुंच जाएंगे। स्थिरता
स्थिरता रहेगी तो हम ऊ में रहेंगे। तो जितने ईश्वर के नामों से स्थिरता प्रतीत होती है वो सारे नाम उकार के द्वारा ग्रहण हो जाएंगे। स्वामी ने हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस करके फिर आदि लिख दिया। अब आदि माने बाकी आप इस आकृति के आधार पर और जो नाम सिद्ध होते हैं, जैसे पिता है, माता निर्माण कर रही है इसलिए वो आकार से गृहीत होगी। पिता पालन करता है, बचा के रखता है, सुरक्षा देता है, शिक्षा देता है, वस्त्र की व्यवस्था करता है, घर देता है, तो इसलिए पिता जो है वो वायु की उकार के द्वारा ग्रहण होगा। आचार्य जो होगा वो उकार के द्वारा ग्रहण होगा, वो रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा रक्षा, पालन, स्थिरता, निवास प्रतीत होता हो, वो सारे नाम जो ईश्वर के हैं वो सब के सब उकार के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं। अब आप माँ बोलिए, हलंत माँ, माँ में मैं माँ बोल रहा हूं तो उसमें बीच में आ भी जुड़ा हुआ है। अगर केवल हलंत माँ बोलूंगा तो मुख केवल बंद होगा, खुल नहीं सकता है। माँ जब ध्वनि बोलेंगे तो ये ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ से बोला जाने वाला अक्षर है और ओष्ठ से बोला जाने वाला अक्षर जब बोला जाएगा तो खुलेगा नहीं मुख, मुख खुलेगा इसका मतलब माँ में आ जुड़ गया। हलंत माँ बोलेंगे, आधा माँ बोलेंगे तो ओम, मुख बंद हो जाएगा, आपका श्वास नाक से निकलता रहेगा, माँ की ध्वनि निकलती रहेगी। तो ये माँ जो है वो बंद करने वाला है, नियंत्रित करने वाला है। तो ईश्वर के जिन नामों से प्रलय प्रतीत होती है, संसार का विनाश प्रतीत होता है, हमारी मृत्यु होती है इसलिए वो यमराज है, हमारा जीवन समाप्त करता है इसलिए वो यमराज है, वो न्याय करता है न्यायाधीश है इसलिए भी वो माँ के द्वारा न्यायाधीश अर्थ भी उसका ग्रहण होगा, यम अर्थ भी ग्रहण होगा। तो जिनसे बंद हो जाना, समाप्त हो जाना अर्थ प्रतीत होते हैं, उन सारे के सारे नामों का उच्चारण जो होगा, उनका जो ग्रहण होगा वो मकार के द्वारा ग्रहण होगा। तो अकार के द्वारा विराट अग्नि और विश्व, उकार के द्वारा हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, और मकार के द्वारा शासन करने वाला ईश्वर, सब रसों को ले लेने वाला आदित्य और बुद्धिमान प्राज्ञ, इन नामों का ग्रहण होता है। और आदि शब्द से जो इस तरह के गुण वाले जितने भी नाम है, जैसे सृष्टि का प्रलय करता है, परमात्मा प्रलय करता है, तो भी इसी से नाम ग्रहण हो जाएगा। वो यम है, उसको हम लोग मृत्यु का देवता मानते हैं, तो परमात्मा ही यम है, वो भी हमारी मृत्यु करता है। न्यायाधीश है, वो न्यायकारी है। तो जितने नाम इस तरह के हैं जिनमें न्याय प्रतीत होता है, दंड प्रतीत होता है, व्यवस्था प्रतीत, प्रबंध तंत्र प्रतीत होता है, वो सारे के सारे नाम माँ के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं। आ, उ और माँ से ईश्वर के अनंत नाम ग्रहण होते हैं। विराट अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, और जो प्राज्ञ ईश्वर और आदित्य नाम है, ये तीन तो खाली स्वामी जी ने लिख दिया है, उसके बाद में आदि लिखा है। आदि माने इन अकार, उकार, मकार, इन तीनों अक्षरों को बोलते समय आपके मुख की जैसी आकृति होती है, इन अक्षरों की जैसी जैसी लिपि होती है, उस लिपि के आधार पर जो ईश्वर के गुण वाले नाम हैं, वो सारे के सारे नाम अकार, उकार और मकार इन अक्षरों से कल्याण करता है। तो कल्याण करने का मतलब है वो उकार के द्वारा ग्रहण होगा, वो व्यापक है, उकार के द्वारा ग्रहण होगा। ब्रह्मा है, निर्माण करता है, सबसे बड़ा है, वो अग्नि के द्वारा, आ के द्वारा ग्रहण होगा। न्यायाधीश है, बंद कर देता है, दंड देता है, कर्मों का फल प्रदान करता है, कर्म फल प्रदाता है, ये मकार के द्वारा ग्रहण होगा। तो अकार, उकार, मकार, इन तीनों अक्षरों से ईश्वर के अनंत नाम ग्रहण हो जाते हैं। केवल ओम बोलने से ईश्वर के जितने भी नाम हैं, सारे के सारे नाम गृहीत हो जाते हैं। इसलिए ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। इस ओम को बोलने के बाद अन्य कोई शब्द, अन्य कोई नाम बचता नहीं है जो आपने नहीं बोला है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है, उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में परमात्मा का नाम राम नहीं कहा है, कृष्ण नहीं कहा है, राधा नहीं कहा है, वासुदेव नहीं कहा है। किसी भी शास्त्र में
परमात्मा का नाम नहीं कहा है। हाँ, कृष्ण का नाम वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव है। राम का नाम दशरथ नंदन, दशरथ नंदन है, दशरथ सुत है। कौशल्या नंदन है, कौशल्या सुत है। तो उन लोगों का नाम जो है, व्यक्तियों का नाम जो है, वो शास्त्रों में ईश्वर के नाम के साथ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वेदांत सत्य शास्त्रों में ओम का ही उच्चारण है। गीता पढ़िए, गीता में लिखा हुआ है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम या एक अक्षर ब्रह्म है, तो ओम, गीता भी ओम को स्वीकार करती है। रामायण पढ़ेंगे तो ओम स्वीकार होता है। वेद में यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 17 और मंत्र संख्या 15 दोनों में कह रहा है ओम क्रतो स्मर, हे क्रतो है जीवात्मन तू ओम का स्मरण कर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में कहा ओम खंग ब्रह्म, जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है परमात्मा, उसका नाम ओम है। पहले अध्याय में है ओम प्रतिष्ठा, ओम को मान करके, ओम को स्वीकार करके तू प्रतिष्ठित हो जा। तो सर्वत्र शास्त्रों में, वेदों में, श्रुतियों में, पुराणों में, स्मृतियों में सब जगह ईश्वर के नाम के साथ जप करने के लिए, विधान करने के लिए ओम का ही नाम लिया गया है। ये योग दर्शन पढ़िए। योग दर्शन में कहा तज्जपस्तदर्थभावनम तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक नाम ओम है और उस परमात्मा के ओम नाम का ही जप करके उसके अर्थों का विचार करना चाहिए। अब अर्थ कितने हैं मैंने बताया, आकार से अनंत, उकार से अनंत, मुकार से अनंत, गुणों को देखते जाएंगे और इन गुणों से आकार का जैसे निर्माण है, उकार का जैसे पालन है, मकार का जैसे संहार है, इस तरह के गुण वाले जितने नाम है सबको आकार, उकार, मकार के साथ जोड़ते हुए आप ओम बोलते ही परमात्मा के करोड़ों नाम बोल देते हैं। इसलिए परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम ही है। इसी नाम का उच्चारण अपने लोगों को करना चाहिए। आकार को देखिए, आकार की लिपि देखिए कैसे लिखा हुआ है। नीचे एक डंडी है, जैसे लाइन पर हम लोग लाइन खींचते हैं, ध्यान से अक्षर को देखिएगा, मन से देखिएगा। एक लाइन हमने ऊपर खींच दिया, फिर उस एक लाइन के साथ में हमने एक छोटा सा डंडा छोड़ दिया नीचे की साइड को। पहले ऊपर एक लाइन खींच दी, फिर उससे जुड़ी हुई एक खड़ी लाइन खींच दी। उस खड़ी लाइन में से छोटी सी एक डंडी निकाली और डंडी के बाद में मैंने 3 लिख दिया। आ की लिपि को देखिए, पहले नीचे पड़ी रेखा, फिर उसके बाद में एक खड़ी रेखा, फिर उसमें से एक छोटी सी डंडी निकाली, घुंडी निकाली और उस घुंडी में फिर 3 लग दिया, अंग्रेजी वाला 3 लिख दिया, आपका आ बन गया। ये जो नीचे वाली रेखा है वो परमात्मा है, आधार है, जिसके आधार पर आपका पूरा अक्षर लिखा जाना है। तो आ वो आधार हुआ, वो परमात्मा का प्रतीक हुआ। उसके बाद जो खड़ी डंडी है वो भी एक दूसरा निमित्त है, वो जीवात्मा का प्रतीक हुआ। इस जीवात्मा से अविद्या के कारण वो जो छोटी डंडी बीच में निकली हुई है वो हमारा अज्ञान है, हमारा मोह है, हमारी अविद्या है। इस अविद्या के कारण से जीवात्मा से 3 गुण मिले हुए हैं। ये जो 3 अक्षर अंग्रेजी वाला लिखा हुआ है आ लिखते समय, वो 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। अब आकार की लिपि जो है आपको क्या दिखा रही है? आ माने आधारभूत परमात्मा, आ माने जगत का निमित्त भूत जीवात्मा, वो छोटी डंडी माने उस जीवात्मा की छोटा सा थोड़ा सा अज्ञान। उस अज्ञान के कारण से इसके ऊपर वो 3 सत्व, रजस, तमस 3 गुण वाली प्रकृति सवार है। उस प्रकृति और हमारे बीच में जो छोटी सी डंडी है, जो छोटी सी अज्ञान की रेखा है, जो थोड़ी सी अविद्या की रेखा है, जो थोड़ा सा वो मोह है, उस मोह को आपको समाप्त करना है। इस रेखा को, इस मोह को जैसे ही आप समाप्त करेंगे तो वो 3 आपसे अलग हो जाएगा, जो प्रकृति आपसे अलग हो जाएगी और आप परमात्मा के साथ में जुड़े रह जाएंगे। आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो जैसे वो बड़ी रेखा के साथ खड़ी रेखा जुड़ी हुई है, जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। केवल संकट संसार में आने का इतना ही है कि अविद्या जो अज्ञान था वो छोटा सा हमारे साथ जुड़ गया, उसके कारण हम 3 के चक्कर में पड़ गए। अब ये 3 के चक्कर पड़ गए तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भोगते भोगते जिंदगी के अरबों वर्ष व्यतीत हो गए। 1 अरब 96 करोड़ साल से रोज पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं। कहीं सुअर बने, कहीं कुत्ता बने, भेड़ बने, बकरी बने, मच्छर बने। कारण वही छोटी सी अज्ञान की डंडी थी। उस
उस अज्ञान की डंडी को समाप्त कर दिया जाए, तीन आपसे अलग हो जाए, सत्य जस तमस जो प्रकृति आपसे अलग हो जाए और आपका जोड़ उसी परमात्मा के साथ में मिल जाए। परमात्मा से आप अलग कभी नहीं होते हैं, परमात्मा से हमेशा जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने साथ में थोड़ी सी अविद्या के साथ में प्रकृति को और जोड़ लिया है। इस प्रकृति को, अविद्या को निकाल दीजिए, आप परमात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मुक्ति की ओर जाने लग जाएंगे। ये आकार आपको पूरे संसार का, आकार ही पूरे संसार का रहस्य आपको बता देगा। आकार की जो लिपि है पूरे संसार का आपको रहस्य बता दे रहा है। परमात्मा आधार है, उस आधार के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे पास थोड़ी सी अविद्या है, उस अविद्या के कारण हम तीन से जुड़ गए हैं, प्रकृति से जुड़ गए हैं। इस अविद्या की जो डंडी है, इस अविद्या की डंडी को स्वाध्याय करके, अध्ययन करके, ईश्वर प्रधान करके आप समाप्त कर दीजिए। जब ये डंडी समाप्त हो जाएगी, जो अज्ञान समाप्त हो जाएगा, तो ये आकार आपको परमात्मा से जोड़ देगा, ये ओम जो है वो आपको परमात्मा से जोड़ देगा। और अगर हम इसको आकार, उकार, मकार को और एक दूसरे रूप में देखें तो आकार परमात्मा ले लीजिए, उकार जीवात्मा ले लीजिए और मकार को प्रकृति ले लीजिए। माँ प्रकृति है, माँ बंद होने वाली है, माँ समाप्त होने वाली है। मकार का स्वभाव है नष्ट होना, बंद हो जाना। तो प्रकृति तो रोज मरती है, रोज परिवर्तन होता है, रोज नश्वर प्रकृति है। हम जीवात्मा लोग सदा चेतन रहने वाले हैं, परमात्मा सदा चेतन रहने वाला, नित्य रहने वाला है। परमात्मा चेतन के साथ मुझ आत्मा चेतन का संबंध है। मेरा संबंध परमात्मा के साथ में चेतन का, चेतन के साथ में जुड़ा हुआ है। बीच में हमने प्रकृति को अपने चक्कर में डाल लिया है। तो आकार परमात्मा है, उकार जीवात्मा है, मकार प्रकृति है। उकार जीवात्मा, उ जीवात्मा अगर आ अर्थात परमात्मा से जो आधार है उससे मिल जाता है, तो आप देखेंगे आ में उ मिल जाता है तो मात्रा ऊपर को पहुंच जाती है, डंडी ऊपर लग जाती है, गुण हो जाता है। तो आ जो था, उ जो था मिलकर के ओ हो गया, मात्रा ऊपर को चली गई, उन्नति हो गई। अब यही उ अगर माँ के साथ जुड़ जाए, माँ प्रकृति का स्वरूप है, तो अगर यही उ माँ के साथ जुड़ जाए तो उ की मात्रा अगर माँ में लगाएंगे तो ऊपर नहीं लगेगी, वो उसको नीचे की ओर को ले जाएगी, पतन की ओर को ले जाएगी। तो अगर प्रकृति के साथ जीवात्मा जुड़ेगा तो पतन की ओर जाएगा, उकार जैसे मात्रा माँ के साथ जुड़ के नीचे की ओर को चली जाती है। और अगर वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो ओ बन जाता है, तो मात्रा उसकी ऊपर जाकर के लग जाती है। अगर जीवात्मा परमात्मा से जुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, उन्नति करेगा। अगर यही जीवात्मा प्रकृति से जुड़ेगा तो इसका पतन होगा, तो अवनति करेगा। इस प्रकार से भी ओम शब्द के तीनों अक्षरों को ईश्वर जी प्रकृति ले सकते हैं। अकार, उकार, मकार से लिपि के आधार पर अनेक नाम ले सकते हैं। तो ये ओम जो शब्द है वो परमात्मा का मुख्य निज नाम है। इसलिए सारी शंकाएं समाप्त करके, मैंने तो किसी का भजन नहीं किया, मेरा तो कोई देवता छूट गया, ये सारी शंकाएं छोड़ करके तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी ओम नाम का जप किया जाए जो परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। इस परमात्मा के सर्वोत्तम नाम का ही हम सब लोग जप करें, उसी के अर्थ पर विचार करें। और उसका अर्थ अनंत है, जितने भी नाम है गुण के आधार पर सारे के सारे परमात्मा के नाम है और वो आकार, उकार, मकार के द्वारा गृहीत हो जाते हैं। तो इन नामों को हम उसका जाप किया करें, ओम नाम का ही जप किया करें। परमात्मा का नाम ओम के अतिरिक्त और कोई सी नाम के जप करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है, इसका जप करें, इसका ध्यान करें, इसी के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और इस ओम के ऊपर मैंने इतनी चर्चा आपके सामने की है। आगे की चर्चा हम कल फिर करेंगे। आज ही एक पैराग्राफ पढ़ करके वाणी को विराम देते हैं। किसी के मन में कोई शंका, प्रश्न, जिज्ञासा हो इसके विषय में तो आप पूछ सकते हैं। ओम। आचार्य जी ओम, ये आचार्य जी लोग बोलते हैं हरि ओम, तो हरि शब्द आप बताए थे एक बार कि हरि मैंने बंदर होता है, वो हरि ना आचार्य जी वो इसी में सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में आ जाएगा। उसके बारे में स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा हुआ, नहीं बोलना चाहिए। इसी समोल्लास के अंतिम में स्वामी जी ने लिखा है, ये बोलने की चीज नहीं है। ओम अकेला ही पूर्ण है, उस परमात्मा का मुख्य नाम है, उसके साथ हरि और कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हरि का अर्थ आचार्य जी बंदर ही होता है। हरि माने सूर्य, और हरि का वास्तविक अर्थ है हरण करने वाला।
तो सूर्य रस का हरण करता है इसलिए वो हरि है, विष्णु हरण करते इसलिए विष्णु हरि है, बंदर जो पाता है तुरंत उठा ले जाता है इसलिए वो भी हरि है, जो हरण कर ले वो हरि। जी बहुत बंदर के पीछे पड़े थे आप। मुकेश जी सर, हरि माने बंदर, जब भी हम लोग हरि बोलते हैं बंदर का नाम है, बंदर का नाम है हरि। नहीं, हरि विष्णु भी है, हरि सूर्य भी है, हरि सूर्य भी है। लेकिन आचार्य जी ओम के पहले से बोलना चाहिए जी। नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, जी रेखा बहन जी बोलिए। ये ओम को कैसे बोलना चाहिए, ओम या अ उ म? नहीं, जब बोलेंगे तो संधि करके बोले ओम ओम ओम। इसमें ऊ नहीं लगाना है ना, हम तो वो भी लगाते। नहीं, ऊ नहीं बोलना, ऊ नहीं बोलना, ओ बोलना। आकार उकार मिलकर के ओ हो जाता है, बीच में प्लुत हो जाता है ओम। ये जो बोलना जी। ओम का कोई समय निर्धारित, ओ को इतने सेकंड बोलना है, म को इतने सेकंड बोलना है? नहीं, कोई ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है, अपनी सुविधा से उसको बोलना चाहिए। लेकिन कम से कम ओ को बोलने में 3 मात्रा का टाइम, 3 सेकंड कम से कम अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद आप जितना लंबा बोले आपकी इच्छा है, जितनी आपको सांस मिल सके उतना लंबा बोलिए। आचार्य जी माँ पर कितना समय देना चाहिए? जैसे 3 सेकंड उधर, 1 सेकंड माँ को। हाँ, माँ तो 1 सेकंड का तो आधा मात्रा है ना वो, तो 1 सेकंड से भी कम समय ओम, बस वो समाप्त हो गया। ओम ओम। और जितना ऐसा इसकी ध्वनि जो है, ओम शब्द की जो ध्वनि है वो ऐसा लगता है जैसे बिंदु में से निकल करके फैल रही है जी। तो जब आप ओम बोलेंगे तो हमारे जो शब्द उच्चारण होते हैं वो नाभि से होते हैं। आपका जो मन होगा ओम बोलते समय अपने मन को केंद्रित करिए नाभि पर, और नाभि पर जब ओम बोलेंगे आप श्वास के साथ में बोलेंगे तो जो मूलेंद्रिय होगा, गुदा और उपस्थ होगा, वो थोड़ा सा संकोच होगा, ऊपर की ओर को आएगा। तो मन को, ध्यान को नाभि पर केंद्रित करके जब आप मूलेंद्रिय को संकुचित करके वहां से ओ का उच्चारण करेंगे और ऊपर को ध्वनि फैलती, तो ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में एक विशेष टाइप की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल के व्याप्त हो जा रही है, ध्वनि की तरंगे फैल जा रही हैं। तो ओम बोलेंगे तो नाभि से लेकर के पूरे मस्तिष्क तक पूरी ध्वनि की तरंगों से आपका पूरा शरीर तरंगित होगा। अच्छा जी। ओम में जो आपने बताया तो इसका मतलब जो उच्चारण करते हैं तो उसमें ईश्वर को ज्यादा समय देना है, उससे ज्यादा जीव को समय देना है, और प्रकृति को सबसे कम समय देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ऐसे बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं। प्रकृति को कम से कम समय देना, आवश्यकता से आवश्यकता की पूर्ति कर लो, काम खत्म कर दो, अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम दो और परमात्मा को पूरा टाइम दो। बहुत सुंदर। तो प्रकृति है और परमात्मा, और ऊ जो है वो जीवात्मा है। हाँ, उकार जीवात्मा। अच्छा, ईश्वर जीव प्रकृति, अकार उकार मकार। आचार्य जी माँ ह्रस्व नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? माँ हलंत है, हलंत। हलंत, तो उसका आधा समय होगा ह्रस्व को जो दिया जाता है। जी जी जी, ह्रस्व का भी आधा समय जी, ह्रस्व बोलने का भी आधा समय। आचार्य जी जो पहला ओ है उसमें जो 3 चीजें हैं, जो ऊ और एक पड़ी हुई रेखा और एक खड़ी हुई रेखा, इसको थोड़ा और दोबारा बता दीजिए। आ जो अक्षर है ना, आ अक्षर को लिखेंगे, आ लिखते हैं ना। हाँ जी। तो आ को सबसे पहले जैसे आपकी कॉपी में लिख रहे, कॉपी में एक लाइन बनी हुई है। हाँ जी। उस लाइन पर आप एक लाइन खींचते हैं। हाँ जी। हाँ, वो आधार है जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो संसार का आधार परमात्मा है।
ठीक है। तो जो लाइन पर आप लाइन खींच रहे हैं वो आधार परमात्मा वाली रेखा हो गई। ओके, ठीक है। फिर उस परमात्मा से शुरू करके नीचे की ओर को लटकी हुई हाँ जी, हाँ जी, एक रेखा खींच रही है, जीवात्मा है। ठीक है। उसके बाद उसमें से छोटी रेखा निकालते हैं लेफ्ट साइड को, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारी अविद्या है, अज्ञान है। ठीक है। उस अज्ञान के कारण से आगे जो 3 अंग्रेजी का लिखते हैं, आ को 3 लिखते हैं, हाँ जी, वो सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुण वाली प्रकृति हमारे अज्ञान के कारण हमारे साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। ये पूरी आकार की व्याख्या है। ठीक है। आकार में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। ठीक है। और ये तीन का अक्षर फिर सेंटर में आ रहा है। ये 3 तो प्लुत बोलने के लिए, वो ध्वनि के लिए कि आपके ओ की ध्वनि को 3 गुना करके बोलना है। अच्छा। वो 3 अक्षर प्लुत के लिए, प्लुत का मतलब 3 मात्रा काल बोलना है। ओ इतना लंबा करके तब आगे माँ बोलना है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आचार्य रामदेव जी जुड़े हुए हैं, कुछ अपने विचार इस पर व्यक्त कर सकते हैं। आचार्य रामदेव जी महाराज। आप व्यक्त कर रहे बहुत है जी। और अगर कोई प्रश्न तो किया जा सकता है, इसमें बात नहीं है। मेरा भी एक शंका है, अगर समाधान करें तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे कपिला लिखा जाता है, कपिला जी, तो क में आ की मात्रा है जी जी, और ला में बड़ी आ की मात्रा है जी, और पा में छोटी ई की मात्रा है। और वो हर्ष आ ही नहीं है, और जो डंडी लग रही है जैसे क जी, लगा है। हुआ है जी, वो रस ई है। नहीं, वो तो हर्ष ई तो सामने है जी। वो जो सभी अक्षरों में जो हर्ष आ है वो सब में लगा हुआ है। हाँ ठीक है, अक्षर का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ही अक्षर में 2 मात्राएं कैसे? नहीं, वो जो पहले वाला जो ई की जो मात्रा, उसमें जो डंडी वो तो ईश्वर वाली है, मात्रा तो ही ऊपर जा रही वही उतनी ही है। नहीं, वो तो ठीक नहीं। ला जैसे कपिला पा पूरा होगा तभी ना एक मात्रा लगेगी। वो ई की मात्रा जो है वो पूरी मात्रा खड़ी डंडी लेकर के ऊपर को गई हुई पूरी मात्रा का नाम ई की मात्रा है। लेकिन पा अक्षर पूर्ण तभी होगा जब वो डंडा लगा होगा साथ में पा में। हाँ, पा अक्षर तभी पूरा होगा जिसमें आ की डंडी लगी होगी। हाँ, पा अक्षर जो है वो तो आ के साथ उच्चारण के लिए लगा हुआ है। हकारादिशु अकारा उच्चारणार्था। वो ठीक है, लेकिन जब हाँ कपिला जब लिखा जा रहा है, पी लिखा जा रहा है, तो उसमें आ और ये दोनों मात्राएं हैं, एक है नहीं। निर्माण में देखिए आ भी दिख रहा है और ई भी दिख रही है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जब आप पा की ध्वनि करेंगे, पा की ध्वनि, तो अपने ओठ को जब आप लगाएंगे ओठ के साथ में, तो जो गोल है वो तो ओठ वाला है। जो पा के अक्षर में जो गोल लगा हुआ है वो तो आपका ओठ है, ऊपर वाला। और जो डंडी लगी वो नीचे वाला है। दोनों मिल गए, अब आपकी प ध्वनि निकली, उसमें आपने ई की मात्रा लगा दी। पा को बोलने में एक ओठ जो गोल वाला है वो थोड़ा गोल होता है तो आप पा बोलते हैं, और एक बिल्कुल सीधा रहता है। पा बोलते समय 2-3 बार बोल के देखेंगे तो एक ओठ गोल वाला है, वो गोल वाला लगा दिया। एक ओठ सीधा वाला, वो सीधा लगा दिया। फिर उस पर ई की मात्रा चढ़ा दी। नहीं, आ की भी मात्रा है और ई की मात्रा दोनों है या नहीं है? नहीं, वो लिखने में तो आ की मात्रा दिख ही रही है, लिपि में तो आ की मात्रा दिख ही रही है। हाँ, तो फिर अगर दिख रही तो है। वो केवल उच्चारण के लिए आकार है, वास्तविक मात्रा इसकी इकार ही है। नहीं, यहाँ वास्तविक तो है, लेकिन यहाँ जो लिखावट में आ भी दिख रहा है और ई भी दिख रही है। हाँ हाँ, तो क्या दोनों मात्राएं हैं या एक ही मात्रा है? एक ही मात्रा है।
तो फिर वो डंडा वहां हट जाना चाहिए ना। वो इसीलिए मैंने कहा था कि पा अक्षर को जो हा इत्यादि में जो आ जुड़ा हुआ है वो उच्चारण मात्र के लिए जुड़ा हुआ है, तो खाली उच्चारण दर्शाने के लिए उसमें एक डंडी जुड़ी हुई है। वो डंडी आ की मात्र, अगर आप उसको आ लिखेंगे तब तो आप पूरा आ लिख देंगे। जब उसको कोई बात नहीं, और थोड़ा सा देख करके फिर बताइए कि कल नहीं परसों। अगर हम उसमें आ और ई दोनों मान लेंगे तो फिर तो ए हो जाएगा, फिर ई बचेगा ही नहीं। कल नहीं परसों बताइएगा विस्तार में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल मैं सफर में रहूंगा। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ जी जी, ओम धन्यवाद। जैसे आधार को आपने व्याख्या किया कि आधारभूत परमात्मा है और जी, खड़ी डंडी है वो जीवात्मा है, फिर अज्ञान अविद्या के साथ जुड़ करके वो सत्व रजस तमस प्रकृति को दिखा रही है। तो क्या इस तरह से उकार उ और मकार म को भी इस तरह से कोई व्याख्या उसमें आएगी? उकार जो है ना, उकार देखिए तीन तीन होते हुए गोल हो रहा है जी। तो जीवात्मा जो है वो गोल गोल चक्कर में आता जाता रहता है, तीन के चक्कर में फंस करके गोल गोल हो रहा है। तीन के चक्कर मतलब सत्व रजस तमस? हाँ, सत्व रजस तमस प्रकृति के चक्कर में फंस करके गोल गोल चक्कर काट रहा है। ये गोल कैसे? एक बार पैदा हुआ, फिर कर्म किया, फिर फल भोगा, फिर मरा, फिर पैदा हुआ, फिर गोल गोल नहीं चल रहा है मामला। आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। जैसे पंडित जी जौनपुर में चक्कर मारते रहते हैं। यात्रा लंबी नहीं हो रही, यात्रा गोल गोल हो रही है। जी लंबी होगी, जो प्रांत काल वाली होगी तो लंबी होगी क्या? हाँ, प्रांत काल तो फिर आप परमात्मा वाली रेखा में चले जाएंगे ना फिर तो। जब आप इस तीन के चक्कर को छोड़ देंगे तो फिर तो आप रेखा में चले गए, फिर वो तो प्रांत काल में चले जाएंगे, फिर वो लंबे लंबे में हो जाएंगे। आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें ऐसा है कि जाने जितने भी अक्षरों का निर्माण हो सब जीरो से हुआ है, तो जीरो को बीच में सीधी लाइन कर दीजिए और एक ऊपर से लाइन ले आइए, तो और गोलाकार है, तो गोलाकार में चार भाग हो गए, चारों भागों से टुकड़ा जोड़ के सारे अक्षर का निर्माण है। तो वास्तव में जब हम तब इससे जब गोल चक्कर से बाहर नहीं आएंगे तब तक अपरांत काल नहीं होगा। जब गोल चक्कर से बाहर आएंगे तब ये सारी सृष्टि होगी। आचार्य जी, जो ये अक्षरों का निर्माण हुआ है अपने वर्णमाला में, जिसे ग ख को देख रहे हैं, तो पड़ी रेखा और खड़ी रेखा तो सब में है, और फिर इसमें एक गोला दे दिया है क में और एक लटका दिया है पीछे की तरफ। और सब गोलाकार सब जीरो से ही है, शून्य से, और पूरा संसार शून्य में है। तो ये जो अक्षरों का निर्माण हुआ है इसके पीछे भी गहरा विज्ञान होगा कि? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब आप कहते हैं ना महद आकाश से हुआ है, तो यही सब आकाश तो है। हम में भी देख रहे हैं तो आधार और ये खड़ी रेखा पड़ी रेखा तो सब में दिखाई पड़ रही है, लगभग थोड़े से अक्षरों को छोड़ करके बाकी सब में है। सब में है जी, सब में है, आंशिक रूप में चाहे जैसे भी है, सब में कोई ऐसा वर्ण नहीं जिसमें न हो। टवर्ग में भी है, मान लीजिए टवर्ग में थोड़ा थोड़ा है, सब में लगा हुआ है। और मकार को आचार्य थोड़ा उसमें व्याख्या करेंगे? मकार जो है ना, ओम जी 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 जी, बोलिए बोलिए। ये टवर्ग ये जितने वर्गीय अक्षर हैं सबसे अंतिम अक्षर जो है मकार है। सबसे अंत में होने का मकार, और मकार जो है माँ कहने से बिल्कुल जैसे भी वो हमारे मुख की आकृति जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, अर्थात समाप्ति है। माँ ही माया है। आचार्य कहने से नहीं, लिपि में समझा कैसे होगा? हाँ, लिपि में जी जी आचार्य। तो लिपि तो सारे सब जीरो बना। अब एक आधार रेखा हो गई, एक लंब रेखा हो गई, वो तो है,
तो ये सब जीरो से ही बने हैं। सामने अगर कोई लिख पढ़ के घुसेगा आधा मजिस्ट्रो लिखते हैं। जो रेखा पर रेखा की जाती है आधार वाली, वो तो ईश्वर का प्रतीक हुआ। जो लंब रेखा वो जीवात्मा का प्रतीक हुआ। जो गोल बिंदु है माँ में वो नासिका है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण है, वो नाक का एक छिद्र है। और जो बाकी अक्षर बचा है वो आपके ओठ की आकृति है, गोल गोल। मतलब माँ ओठ से बोला जा रहा है, माँ को बोलने में थोड़ा सा नाक का भी छिद्र लग रहा है, और ईश्वर और जीवात्मा जो डंडी आधार वो लगा हुआ है। ये अनुनासिक वर्ण है, जैसे ना में भी अनुनासिक वर्ण है, नाक का एक छिद्र है। इन वर्णों का नाम है अनुनासिक। नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं जी। आचार्य श्री जो अंग्रेजी के वर्णमाला इनका क्या अभिप्राय है? अंग्रेजी के जो शब्द है, अंग्रेजी की वर्णमाला, अंग्रेजी वालों का सब कल्पित है, विज्ञान कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे उर्दू अरबी भी है। इसलिए क्योंकि जैसे ये लोग अंग्रेजी में लिखते तो ए है, और जब शब्द बनाते हैं, जैसे अकबर लिखना हो तो लिखेंगे ए के, और बोलेंगे आ का। बाकी लोग माइक बंद कर ले, आवाज साफ नहीं होगी। स्पेलिंग में ए और के लिखेंगे, और उच्चारण में आ और का बोलेंगे। अच्छा, तो वह कल्पना मात्र है, बस वहाँ सब कल्पित अक्षर बनाए हुए हैं। दुरात्माओं की लक्षण है। मनत जन्नत बदल सन्नत कर्मण मन्नत दुरात्मना। लिखते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, सोचते हैं कुछ और। जी, जब अ बनाते हैं तो जो बता रहे हैं आगे अंग्रेजी का 3 है, तो हम लोग तो पहले वहीं से शुरू करते हैं, आधार बाद में ऊपर लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, आधार सबसे पहले लगाना चाहिए, बाद में क्यों लगाते हैं? अच्छा, पहले आधार देना चाहिए ऊपर से। एकदम बिल्कुल, पहला काम आधार बातें हो ही नहीं सकती। बिना आधार के कोई बात, इसीलिए सबका अपना तरीका होता है। जैसे वहां से उठाया तो फिर उंगली उठना नहीं है, सीधा आधार से शुरू करिए। आचार्य जी, अक्षर लिखने का कुछ तरीका भी होता होगा ना? हाँ, तरीका तो है ही। जैसे आ लोग लिखते हैं तो पहले 3 बना देते हैं, फिर छोटी डंडी बना देते हैं, फिर खड़ी डंडी, फिर बड़ी डंडी। पहले बड़ी डंडी बनाना चाहिए, फिर लंब बनाना चाहिए, फिर उसमें से छोटी निकाल के फिर उसमें 3 जोड़ना चाहिए। ये तरीका है। बाकी लोग लिखते तो सिखाया तो उस तरह जाता है, मतलब जैसे जो लिखना सीख जाए अपने से उसी तरह सीख जाता है। अब वो तो सरपट, फिर बाद में तो फिर अपना सरपट चलना शुरू करते हैं ना डॉक्टर साहब। फिर सरपट में जिधर से लिख पाते उधर से लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं, फिर आधार पर टिका देते हैं लाइन खींच के ऊपर। जब पहले बच्चों को हम सिखाते पहले आधार, हाँ, पहले लाइन खींचना ही सिखाते। बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले आधार का ही प्रयोग किया जाता है। तो पहले सबसे सरल है ना वो, इसलिए ऐसा करते हैं। तो परमात्मा सरल हाँ, क्या है? तो परमात्मा से ज्यादा सरल और कौन हो सकता है? आचार्य, पहले जब खड़िया से और पटरी पर जब लिखाई होती थी लिखनी का, तो पहले आधार ही लगाया जाता था। अब वही तरीका, ये शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से वही होनी भी चाहिए, वही करना भी चाहिए। आचार्य जी, एक प्रश्न ये है, थोड़ा सा इस विषय से हट के है। आचार्य जी, बच्चों को कितने वर्ष बाद गुरुकुल भेजना चाहिए? जैसे छोटे बच्चों को 8 वर्ष। 8 वर्ष आचार्य जी? 8 वर्ष बाद 8वें वर्ष, 8 वर्ष के बाद या 8वें वर्ष में?
8वां जन्मदिन मनाने के बाद। LKG UKG जो चलता है या मैकाले पद्धति, इसका तो बड़ा दुष्परिणाम। वो केजी वेजी कुछ नहीं हो, तो सब खाली अपना पैसा कमाने का लोगों ने धंधा बनाया हुआ। माता पिता अपनी छुट्टी जुगाड़ मानते रहते हैं। आचार्य, इसका साइड इफेक्ट, वो चाहे तो पैदा होते ही आपसे बच्चा ले लें। तो ले लेते। शहरों में क्रेच खोल रखे, क्रेच बच्चों को खिलाने का काम वही करते रहते हैं। क्रच खुला हुआ है, क्रच खुल जाता है, पलना वलना वही लगा के रखते हैं। आचार्य जी, हर माता पिता अपने बच्चों का लाभ चाहता है, फायदा चाहता है, तो क्या उसका फायदा होता है कि नुकसान होता है? अगर ये नुकसान होता है, बहुत भयंकर नुकसान होता है। माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे को दूसरे को दे दो, पाले, हम ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें ताकि उसकी अच्छे से पालन कर सके, मगर वो कभी नहीं कर पाते इस चीज को। नहीं डॉक्टर साहब, अगर माता पिता को ये पता चल जाए कि भयंकर नुकसान होता है तो माता पिता भेजेंगे ही नहीं। कितना भी देख लीजिए, कितना भी वीडियो आता है कि क्रच में बच्चे के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, मगर कोई मना करता है क्या कि हम क्रच नहीं भेजेंगे? वो दरअसल प्रमाद में अपनी छुट्टी चाहती माता जो थी कि उनको कौन संभालेगा, जाओ अपना वहां रहो, हम अपना देखेंगे, कुछ सीरियल बीरियल देखें, कुछ काम धंधा। या तो वर्किंग वोमेन्स है या फिर अपने घर का काम करती है, तो उनको छुट्टी चाहिए, चलो भैया जाओ तुम लोग घूमो, हम लोग इधर रहेंगे। थोड़ा सा आचार्य जी इसका नुकसान थोड़ा बताइए, ताकि कुछ माताएं सुन रही हैं, हमारे सामने बैठी हुई हैं, उनको समझ में तो आए। बच्चा जो है, बच्चे को सबसे पहले ममत्व की आवश्यकता होती, ममता की आवश्यकता होती है जी, क्योंकि वो स्वभाव से बचपन में कफ की प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं। शरीर में स्वाभाविक रूप से कफ की प्रवृत्ति होती है जी। तो उस समय उनको लालन चाहिए। अगर उस समय उनको छेड़ा जाएगा तो वो चिड़चिड़े बनेंगे जी, और जब वो चिड़चिड़े बनेंगे तो फिर वो भविष्य में वैसे ही गुस्सा, प्रकृति, असहिष्णु, वो सारे जीवन वैसे ही बने रहेंगे जी। इसलिए बचपन में बच्चों को ममत्व चाहिए, कम से कम 5 साल तक जी। 5 साल के बाद में फिर 3 साल उनको कुछ तैयारी करना चाहिए, पिता के साथ में रह करके अच्छी चीजें पढ़ाई जाए, चीज सिखाई जाए, साथ रखा जाए, उनको करके ज्यादा सिखाने की कोशिश किया जाए जी। जब 8 साल के हो जाए तो उसके बाद में फिर कफ की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होने लग जाती है जी। फिर वो आचार्य के पास में रहेंगे तो फिर उनको प्रतिबंध और अनुशासन की आवश्यकता